आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में सुकून और खुशी के कुछ पल देने वाली सर्कस दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है, जिससे सर्कस कलाकारों के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही है। और सर्कस कलाकारों के लिए सरवाइव करना और घर चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता जा रहा है, जिसका मूल कारण है जानवरों पर प्रतिबंध लगना। कलाकारों द्वारा अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को भरपूर मनोरंजन दिए जाने का प्रयास किया जाता है और लोग लुत्फ तो उठाते हैं, किंतु इस सब के बावजूद जानवरों के बिना सर्कस को अधूरा ही मानते हैं। इसी को लेकर सेक्टर 34 के ग्राउंड में 17 मार्च से चल रही एशियाड सर्कस के प्रबंधन और कलाकारों सहित इससे जुड़े स्टाफ ने एक अभियान सेव सर्कस आर्टिस्ट की शुरुआत की है। इनका कहना है कि किसी समय में देश भर में लगभग 100 सर्कस चला करती थी, लेकिन वर्ष 1996 से सर्कस में जानवरों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से ये सिमटती मात्र 5 सर्कस ही रह गई हैं। लोगों का रुझान अगर सर्कस के प्रति ऐसा ही रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब सर्कस का वजूद देश भर में समाप्त हो जाएगा। इन सर्कस के बंद होने के बाद इन सर्कस से जुड़े लगभग 750 लोगों और उनके परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सरकार व प्रशासन को चाहिए कि नगर निगम द्वारा मनीमाजरा ग्राउंड की तर्ज पर ही सेक्टर 34 में सर्कस लगाए जाने पर ग्राउंड रेंट में छूट दी जाए। अलंकेश्वर भास्कर ने कहा कि सरकार को चाहिए कि इसको लेकर कानून में अमेंडमेंट करे और सीमित संख्या में जानवरों को सर्कस में रखने की इजाजत दी जाए। उनकी मांग है कि अगर सरकार उन्हें इजाजत देती है तो जानवर को जोड़े में रखने की इजाजत दे। इनके जो भी बच्चे होंगे वो इन्हें वन विभाग को सौंप देंगे। से भी यही अनुरोध करते हैं कि बड़े बड़े बिल जो हैं वो संशोधन कर सकते हैं। अभी भी चलो जैसे बहुमत आया हुआ है तो ये बिल अभी भी संशोधन होंगे। तो हम कहते हैं कि जो हमारा भी बिल इन्होंने बनाया हुआ था 94-95 के अंदर मेनका जी ने, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा भी संशोधन करके हमें कुछ सहूलतें दी जाएं। जैसे हाथी है, घोड़ा है, तोते हैं, कुत्ते हैं। ये तो चलो जंगली जानवर के अंदर नहीं आते हैं, पालतू के अंदर आते हैं, क्योंकि हाथी वगैरह बाबे भी लेके घूमते हैं। अमेर के अंदर, किले के अंदर वहाँ भी हैं, त्रिपुरा में चले जाओ, सब जगह हाथी हैं, करते हैं। तो वही चीज़ें हम भी कह रहे हैं कि हाथी, घोड़े, तोते, कुत्ते भी अगर हमें अलाउड कर दी गवर्नमेंट कि आप इनका प्रदर्शन करवाएं, तो कुछ हमें उम्मीद जा सकती है कि आने वाले कुछ साल तक ये कला है, ये जिंदा भी रहेगी और ये सर्कस चलती रहेगी। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है। एक सर्कस भी चलो इस करके भी थोड़ा मोटा चल रहा है काम, क्योंकि पिक्चर हॉल तो है नहीं सिनेमा में के अंदर के, एक हफ्ते के बाद पिक्चर बदल गई, मूवी चली गई, दूसरी आ गई। हम लोग जो क्या है, कहीं 8 साल के बाद, कहीं 15 साल के बाद, कहीं 12 साल के बाद ऐसी टूरिंग लाइन है हमारी। जैसे अब चंडीगढ़ के अंदर हम 8 साल के बाद आए हैं, अब पता नहीं 5 साल 10 साल के बाद चक्कर लगे, अगर वो भी ये लैंड जिंदा रही तो। अब यहाँ से सोचो हम जैसे राजस्थान जा रहे हैं, तो राजस्थान में भी हमें 6-7 साल हो गए, गंगानगर है, बीकानेर है, जोधपुर है। तो जब 5-6 साल का गैप पड़ जाता है तो जो बच्चा अभी 2-4-5 साल का है वो 10 साल का हो जाएगा, उसको नहीं पता कि सर्कस क्या चीज़ होती है। तो पेरेंट्स, बच्चे जिद करते हैं, तो बच्चे जिद करते हैं तो पेरेंट्स उनको लेके आते हैं। उसी के हिसाब से ये थोड़ा मोटा धंधा जो है अभी तक चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि कुछ हमें हाथी, घोड़े, तोते, कुत्ते भी वापस कर दें। उससे क्या है, बच्चों का भी मनोरंजन होगा और हम हर जगह जगह जाके अपना प्रदर्शन करते हैं। तो अब हाथी आया, हाथी भी ये तो है नहीं है कि जगह जगह जाते हैं, वो तो कहीं ठीक है, बाबे लोग हैं वो घूमते हैं तो हाथी लोग बच्चे देख लेते हैं। नहीं तो बच्चों को तो नेट पे ही पता है, जा अपना वो मोबाइलों में देखते हैं कि हाथी ऐसे डिस्कवरी। वो सबसे पहले तो इंडियन न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पे एशियन सर्कस पे आए और सर्कस वालों का हौसला और सर्कस वालों की जो एक पुकार है वो हमारे माननीय मोदी जी तक पहुँचेगी, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं। मैं एक विनती करना चाहता हूं सर्कस के लिए, अपने दो हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के हमारे 2 स्टार हैं, एक तो है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी और दूसरे हैं हमारे सुपरस्टार जो है मोदी जी। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्कस के लिए इनकी जो फैमिली जुड़ी हुई हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ सर्कस में जो जानवर हैं इनको थोड़ी सी इजाज़त देने की कृपा करें। और मेरे को ये पूरा विश्वास है हमारे सर्कस वाले कलाकार, जो गरीब कलाकार हैं, जो अपनी मौत की बाजी खेलकर लोगों को कर्तव्य दिखाते हैं,
वो भी उम्मीद आपसे बहुत रखी बैठे हैं कि ये अगर आप तक मैसेज पहुंचेगा तो शायद इसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए और उनकी सारी ज़िंदगी का ये रोज़गार बरकरार रह सके। मैं इस उम्मीद के साथ न्यूज़ चैनल का फिर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मेरा नाम पिंकी है। बचपन से ही हम सर्कस में हैं। पहला जानवर वगैरह थे तो अच्छा चलता था। शेर थे, हाथी थे, घोड़ा, तोता, हर एक चीज़ था तो जानवर तो पब्लिक भी इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन अभी जानवर नहीं है, लॉकडाउन हो गया तो पब्लिक का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। पब्लिक आने से पहले, एंट्री करने से पहले पूछती है कि जानवर है आप लोग का सर्कस में? तो हम लोग बोलते नहीं है। पहला तो तोता कुत्ता था, वो भी बंद कर दिया सरकार ने। बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये चीज़ है कि पब्लिक आती है, थोड़ा नंबर आइटम देखती है तो चले जाती है, इंटरेस्ट नहीं लेती है, बोलते जानवर ही नहीं है आप लोग का सर्कस में। हम लोग को तो यही काम आता है, इसके अलावा कोई काम आता नहीं है। अगर सर्कस बंद हो गया तो हम लोग क्या काम करेंगे फिर? कहाँ जाएंगे हम लोग? बच्चा लोग भी आज उसी की वजह से जी रहा है जो हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग को बाहर का काम भी आएगा तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं, लेकिन नहीं आता है ना हम लोग को। हम लोग यही चीज़ सीखा हुआ है, जिम्नास्टिक ही सीखा है ना। हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, बाहर जॉब मिलेगा हम लोग को।